नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं राजनीतिक मंच की और हम इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। हाल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में 15 दिन से भारी उथल पुथल मची हुई है। वो भाजपा को लेकर है। असल वजह क्या है वो सब जानते हैं, क्योंकि जग जाहिर भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातगत राजनीति मानी जाती है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, सब पार्टियां एक दूसरे को मनाने में लगी हैं। उसकी असल वजह क्या है, उस मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरे से पहले कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार सीएम योगी से नाराज चल रही थी और बहुत जल्द योगी को सीएम पद से हटाया जा सकता था। लेकिन उससे पहले यूपी की राजनीति में ए.के. शर्मा नाम जुड़ जाता है और फिर सियासत जोर पकड़ जाती है। उसी बीच यूपी में राष्ट्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है, जिसमें डिप्टी सीएम और मंत्री और विधायकों से मंत्रणा की गई और सारी मंत्रणा के साथ और यूपी का होमवर्क करके पूरी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई। फिर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की घटनाएं हुई, कौन किससे नाराज था, पूरी रिपोर्ट केंद्र को दी जाती है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अमित शाह से मिले, फिर जेपी नड्डा से मिले, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की। हालांकि इन सब मुलाकातों को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो योगी को हिदायत दी गई कि वो सबको साथ लेकर चलें और अकेले चलने की कोशिश न करें। मामला यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि अब केंद्र की नज़र यूपी के 2 ब्राह्मण चेहरों पर टिकी हुई है, जिसके जरिए यूपी के रूठे हुए ब्राह्मणों को मनाया जा सके। उसके लिए बताया जाता है कि बहुत जल्द यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें कांग्रेस से आए हुए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है ये भी जानते हैं। ए.के. शर्मा को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी जातीय समीकरण को साधने में जुटी हुई है और केंद्र से लेकर राज्य तक एनडीए के घटक दलों को नाराजगी दूर करने में लगी हुई है। बताया जाता है कि मोदी योगी के बीच की सुलह सपाट का पूरा बैकग्राउंड ए.के. शर्मा ने तैयार किया था। इसके बाद योगी दिल्ली पहुंचे और औपचारिक मुलाकात हुई। लेकिन अब यूपी में एक बार फिर से ए.के. शर्मा यूपी की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी संजय निषाद और प्रवीण निषाद यानी कि निषाद और पार्टी से मुलाकात हुई। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल की बड़ी जिम्मेदारी ए.के. शर्मा के कंधों पर दिखाई दे रही है, जो कि योगी का गढ़ माना जाता है। इसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या योगी पर रोक लगाई जा रही है या फिर नाराज पार्टियों को मनाने की कवायद की जा रही है? अब बात करते हैं मोदी मैन ए.के. शर्मा की, क्योंकि ए.के. शर्मा को एमएलसी बनाया गया, यूपी में भेजा गया और कोविड में जब वाराणसी जूझ रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र कोविड काल में अहम जिम्मेदारी दी गई और ए.के. शर्मा की देखरेख में वाराणसी के लिए एक मॉडल तैयार किया गया। उस पर शर्मा ने एक अच्छी पकड़ बना ली थी। इसी बीच धीरे धीरे ए.के. शर्मा ने पूर्वांचल के बाकी जिलों में धीरे धीरे बढ़ते चले गए। बलिया, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल के 17 जिलों में उन्होंने कोविड के काल में अहम रोल अदा किया। इसके बाद खुद मोदी शर्मा की बड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बताया ये भी जाता है कि ए.के. शर्मा अपने काम में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जब तक काम नहीं होता है तब तक वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अब जानते हैं असल वजह में मोदी को ए.के. शर्मा से इतना लगाव क्यों है। 2001 में जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उस समय ए.के. शर्मा उनके सचिव हुआ करते थे। बताया ये भी जाता है कि ए.के. शर्मा बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जब 2014 में मोदी दिल्ली पहुँचे तब ए.के. शर्मा को मोदी ने दिल्ली में पीएमओ में सचिव बना दिया था और अब यूपी का ब्राह्मणों में नाराजगी दिखाई देने लगी तो बहुत ही जल्द
यूपी में ब्राह्मणों को मनाने के लिए AK शर्मा को भेज दिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में मोदी मैन को यूपी में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से वो नाराज घटक दलों को मनाने में लग गए हैं, उसके बाद क्या यूपी के ब्राह्मणों को अपने साथ भी ला पाएंगे? आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।